नमस्कार, मैं राजू खंतवाल। जिस तरह के हमारे दोस्तों को पता है कि उत्तराखंड में नगर निकाय चल रहे, उसी क्रम में आज हम आए हैं कोटद्वार नगर निगम में, जहां की भाजपा हाईकमान से श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी को नामित किया गया। उन पर एक विश्वास जता के कोटद्वार के मेयर पद के लिए उन्हें नामित किया गया। इसी क्रम में आज हम उन्हीं के पास पहुँचे हुए हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि किस मुद्दों को लेकर किन समस्याओं को जानते हैं, वहीं उनके बारे में एक जानकारी और देते हैं। वो जाने माने चेहरा है, स्थानीय निवासी है और यहाँ पूर्व में दुगड्डा ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं और इस बार हाईकमान ने उन पर इसलिए भरोसा जताया। एक तो स्थानीय व्यक्ति हैं और यहाँ के जितने समस्याएं हैं उनसे अवगत हैं। तो इसी क्रम में वो जानने का प्रयास करेंगे कि वो किन मुद्दों के साथ, किन समस्याओं के साथ, जनता की किन बातों को लेके उनके बीच जा रहे हैं। तो सब प्रथम तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। धन्यवाद, नमस्कार। कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं किन मुद्दों के लेके आप जनता के बीच जा रहे हो अभी? नगर निगम जो पिछली बार निराशाजनक कार्य रहा, उसका एक ही कारण था कि सरकार बीजेपी की नगर निगम में नहीं बनी। उससे आम जनमानस को जो है, जो विकास के कार्यों को धरातल पर उतारना था, वो कहीं ना कहीं निराशाजनक विषय रहा। दूसरा विषय यह है कि नगर निगम क्षेत्र में, जो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है, वो बहुत ज्वलंत समस्याएं हैं शहरों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में, जो समाधान होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। बहुत बड़ी लंबी लाइन है। जैसे पहला पॉइंट है आपका मोटर नगर। सरकार के द्वारा बार बार समाधान करने की स्थिति कही जा रही है, लेकिन निगम से जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। इसलिए अब लोग समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन करके जो है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया जाएगा, ताकि एक कड़ी नीचे से पार्षद, आपके मेयर, फिर विधायक जी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की हैं, सांसद बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर हैं, प्रदेश में राज्य की सरकार धामी जी की है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। ये सारे विषय हैं, एक श्रृंखला में सारे सब चीज़ जुड़ेंगी तो निश्चित रूप से हर आदमी अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर रहते हुए काम करेगा। जो हमारी सरकार से काम होंगे वो हम माननीय विधायक जी के माध्यम से कराएंगे, जो हमारी केंद्र सरकार में होंगे तो माननीय सांसद जी के माध्यम से कराएंगे। तो ये जनता भली भांति समझ चुकी है। तो जनता भली भांति समझ चुकी है, लेकिन वहीं हम भी जनता के बीच गए थे, उनके कुछ सवाल थे। वहीं सबसे पहला मुद्दा यहाँ यह था कि बस अड्डे का खड्डा कब भरेगा? मैं आपको आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि पहले दिन से, शपथ के दूसरे दिन से जो है, जिस दिन हम काम करना शुरू करेंगे, पहले दिन से हम पहले मोटर नगर की समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्वलंत समस्या है। आपके ऑटो वालों के स्टैंड नहीं हैं, आए दिन जो है उनको, जो वो अपना रोज़गार का माध्यम ऑटो बना रखा है बेरोजगार भाइयों ने, उनको आए दिन जो है प्रताड़ना सहनी पड़ती है। पुलिस के डंडे से डराती है, पुलिस चालान के माध्यम से डराती है, चालान करती है, उनका उत्पीड़न होता है। वैसे ही टैक्सी स्टैंड नहीं है, आपका सब्जी मंडी सेपरेट नहीं है। आए दिन जो है शहरों में ठेली रेहड़ियाँ जो है यातायात की व्यवस्था को बाधित करती हैं। आपका साफ़ सफाई का ट्रेंचिंग ग्राउंड नहीं है, आपका जो है पार्क नहीं है, निर्माण पार्क बड़े बड़े पार्क हर न्याय पंचायत में होना चाहिए। उसमें जो है व्यायाम के उपकरण होने चाहिए। आए दिन ये खतरा बना रहता है। आए दिन इस भय के माहौल पे जो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करते हैं हमारे बुजुर्ग सड़कों में, आए दिन जो है मोटरसाइकिल वाले बड़ी स्पीड से कई दुर्घटनाएं हो गई। उनसे निजात कैसे पाना है, उस समस्या को देखना है। और हम पहले दिन से, हम भली बात ही लोगों को, मैं समझता हूँ ज़्यादा मुझे अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं ब्लॉक प्रमुख भी पद पे भी रहा और मैं विधायक के रूप में भी लोगों ने देखा है। और मुझे लोगों ने दायित्व मुक्त के बाद जो विपक्ष की भूमिका दी गई मुझे, मैं उसमें भी बहुत मजबूती के साथ सरकार को झकझोरने का काम, जनप्रतिनिधियों का समय समय पे झकझोरने का काम, सड़कों में उतरकर जनता के साथ, जनता के सहयोग से निरंतर बना रहा। उसी क्रम में आते हैं, एक दूसरा मुद्दा भी आपके क्षेत्र में है कर्णाश्रम को लेकर। वहाँ पर भी कई बार शिलान्यास हो चुके हैं, कई बार जनता चाहती कब तक वो तैयार होगा पर्यटक स्थिति के रूप में? देखिए,
हमारे जो सांसद हैं माननीय अनिल बलूनी जी, उन्होंने कहा है, चुनाव प्रचार में भी ये कहा कि मैं इन मुद्दों को समाधान करूँगा, चाहे वो कर्णाश्रम का हो, चाहे वो लालढांग चिलर खाल बंद मोटर मार्ग हो। वो भारत सरकार में और बहुत ताकतवर और बहुत शक्तिशाली हमारे सांसद हैं माननीय अनिल बलूनी जी, और मोदी जी के बहुत नज़दीकी हैं। तो निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है, जो हमारे स्तर से नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता होगा, जो प्रक्रिया में जहाँ पे हमारा सहयोग चाहिए होगा, मैं अपने वही ताकत के साथ जो है सहयोग करूँगा। वही पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है कोटद्वार क्षेत्र में, इसके लिए आपने कुछ सोचा है? पार्किंग का हमने सोचा है, बहुत मजबूत हमारा विजन है, और शहर के अंदर पार्किंग बनेगी, चाहे ऑटो स्टैंड हो, चाहे टैक्सी स्टैंड हो, चाहे मोटर नगर के माध्यम से हम पार्किंग का निर्माण कराएं। जो भी है हमारे पास आसान है, हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं है। वहीं एक लोग आजकल कह रहे हैं टैक्स के मामले में कि टैक्स का मामला उठा, क्या मामला है कि किस तरह आप जनता को समझाओगे? पिछली बार भी कांग्रेस के लोगों ने जो है कर के माध्यम से लोगों को भ्रमित करके जो है वोट लिए हैं, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई कर नहीं लगाया जाएगा अगर हमको जनता आशीर्वाद देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो ऐसा कहीं पे दिखाई नहीं देगा। कांग्रेस के लोग भ्रमित करके वोट हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस के पास है क्या? न उनकी राज्य सरकार है, न केंद्र सरकार है, न उनके विधायक है, न सांसद है। तो काम तो हमने कर रहा है, काम हम पहले भी हमने करके दिखाया, और हमारे व्यवहार में, हमारे इच्छा शक्ति में, हमारी कर्मठता में, हमारी ईमानदारी में, हमारे जनता के प्रति समर्पण भाव में कहीं मैं समझता हूँ कि जनता को हमारी कार्यशैली से कोई पूरा विश्वास है, और पूरा विश्वास है तो निश्चित रूप से काम करेंगे। पहले भी किया, विपक्ष के रूप में भी किया, और अब जनता आशीर्वाद दे रही है, ऐसा महसूस हो रहा है, बहुत उत्साह है लोगों में, और आगे भी करेंगे। ऐसे कौन से आपके स्पेशल मुद्दे हैं जिसके लिए आप प्राथमिकता दोगे अभी? हमारे नगर निगम क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं होंगी, चाहे पार्किंग की हो, चाहे ऑटो स्टैंड की हो, जीपी स्टैंड की हो, सब्जी मंडी का सेपरेशन हो, अन्य चीज़ें, मीट मार्केट हो, तमाम चीज़ें हैं। शहर में लाइटिंग की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं रहती। हमारे सफाई कर्मी जो है उनका हौसला इजाफी नहीं किया जाता प्रतिनिधियों के द्वारा। उनसे काम लेना है, कोई डंडे के बल पे थोड़ा ना लिया जाता है। उनको बैठा के समझा के बुझा के उनकी जवाबदेही तय की जाती है, उनको सहयोग किया जाता है। कहीं पे कर्मचारी की समस्या है, उसका समाधान किया जाता है। जनप्रतिनिधि का जो काम है वो अपने कर्मचारी को सुविधा देना, ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे कोई भी सुविधा हो, कर्मचारी की सुविधा में कहीं कटौती नहीं होनी चाहिए। कर्मचारी को सहयोग करना चाहिए जनप्रतिनिधि को, और जनप्रतिनिधि को सहयोग करता है तो निश्चित रूप से कर्मचारी बहुत अच्छा काम करते हैं। कर्मचारी हमारे हाथ पांव हैं। कर्मचारी अगर खुश रहेंगे तो काम करेंगे। कर्मचारी को डंडा घुमाया जाएगा तब थोड़ा ना कर्मचारी काम करेंगे। सफाई की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं रहती। लाइटिंग की व्यवस्था है, एक गाड़ी थी अब 2 गाड़ी होगी नगर निगम। अब महीनों तक जो है लाइटिंग ठीक नहीं होती। निगम में हम बैठे हैं तो हमारे मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनसे रिक्वायरमेंट रखेंगे, अपनी आवश्यकता रखेंगे, तो उस चीज़ को समाधान करेंगे ना। समाधान करना, कोई समस्या, आए दिन समस्या आती है कि विकास का अंत कभी नहीं होता। विकास निरंतर जनता का आवश्यकता है, लेकिन जनता समझती है कौन विकास करेगा, कौन हमारी सुनेगा। हम लोगों ने सारे हर परिस्थिति स्थिति में काम किया है। आम जनमानस तो आम जनमानस का काम किया है, अपनी बातों को बेपाकी से रखकर उन्होंने जनता को बताया है कि मैं किस तरह से वो मैदान में उतर रहे हैं, किन मुद्दों के साथ उतर रहे हैं और कितनी समस्याओं जानते हैं इस चीज़ के। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजू खंतवा, कैमरामैन मनोज के साथ कोटद्वार से।